बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ऐसे ऐसे गड्ढे खोद कर गई है जिसे भरते भरते आने वाली पीढ़ियों की कमर टूट जाएगी। ऐसा ही कांग्रेस का एक कारनामा है वक्फ बोर्ड। साल 1954 में नेहरू ने वक्फ बोर्ड बिल लाकर तुष्टीकरण की राजनीति का बीज रखा और आगे चलकर जब जब कांग्रेस को चुनावी दिक्कत हुई, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस इस बीज में खाद पानी देने का काम करती रही। साल 1992 में विवादित ढांचे के गिरने के बाद मुश्किल में आई कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक बचाए रखने के लिए 1995 में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी और इसी तरह का काम साल 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने फिर दोहराया। कांग्रेस की मेहरबानी के चलते आज वक्फ बोर्ड के पास देश के करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे रखी है कि वक्फ बोर्ड इस समय देश का सबसे बड़ा भू माफिया बनकर बैठा है और जब जब सेक्युलर पार्टियां मुश्किल में आती है तब तक वक्फ बोर्ड को हजारों करोड़ की जमीन थमा देती है ताकि बदले में उन्हें विशेष संप्रदाय के एक मुश्त वोट पड़ते रहे। बिल्कुल ऐसे ही साल 2014 के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले यूपीए सरकार ने दिल्ली के पॉश इलाकों की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दान में दे दी और बिल्कुल ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए से अधिक दान दिया था। हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर सहित तमिलनाडु के 6 गांवों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया है। वक्फ बोर्ड की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि अगर वक्फ को लगता है कि जमीन धर्म विशेष की है तो वो वक्फ की संपत्ति है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ वक्फ का सोचना ही काफी है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर वक्फ ये मान लेता है कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वक्फ अधिनियम की धारा 85 में कहा गया है कि अगर आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को ये संतुष्ट नहीं कर पाते हैं कि ये जमीन आपकी है तो आपको जमीन खाली करने का आदेश दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। कोई भी अदालत यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं बदल सकता। वक्फ अधिनियम की धारा 40 में कहा गया है कि जब वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति की जमीन पर दावा करता है तो जमीन पर दावे को साबित करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि जमीन के असली मालिक को अपनी जमीन का मालिकाना हक साबित करना होता है। इन्हीं सब कानूनों का फायदा उठाते हुए वक्फ बोर्ड साल 2009 की अपनी 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली संपत्ति को अब तक 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा कर चुका है। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। यहाँ तक कि सऊदी और ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। और अब जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत कम करने के लिए संसद में बिल लाई है तो एक बार फिर सेक्युलर पार्टियां अपना वोट बैंक अपने कुकर्म और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए एकजुट हो गई है। कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएमआईएम जैसी सभी पार्टियों के नेता वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत देने के पक्ष में तरह तरह की दलील और धमकियां दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे वो सारा देश वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दे दे, इसके बावजूद उन्हें सेक्युलर हिंदुओं के वोट मिलते ही रहेंगे।